सीट गठबंधन 243 सीट पर हम लोग लड़ रहे हैं और सीट शेयरिंग का भी हम लोग इंटरनल बैठक कर रहे हैं, लगातार बैठक कर रहे हैं। गठबंधन के सभी दल लोग कर रहे हैं और आप सबको जानकारी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हमारे श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। एक बार इंटरनल सब चीज क्लियर हो जाएगा और आप लोगों के बीच में बहुत जल्द आपके बीच में हम लोग आएंगे और कितना सीट पर कौन पार्टी लड़ेंगे वो आप लोगों को जानकारी दे देंगे। उसके अलावा अभी देखिएगा, चुनाव के लिए पूरा तैयारी किया जा रहा है। तो आज जून का महीना चल रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग का महीना है। पैसा लाखों करोड़ों में लूट हो रहा है पटना में। आप जिस मंत्री के बंगला के बाहर जाइएगा और ढूंढिएगा तो पता चलेगा अफसर खड़ा है, उसके जेब में पैसा है। तो पैसा लेके ट्रांसफर पोस्टिंग किया जा रहा है। आप समझ लीजिए कि किस तरीके से होगा। जिसके पास पैसा है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए भी सभी को सब लोग समझ रहे हैं कि किस तरीके से है। महागठबंधन के अंदर न सिर्फ आरजेडी बल्कि मुकेश सहनी की पार्टी भी कुशवाहा वोट बैंक पर नजर बनाई है और इसी का नतीजा है कि आज कुशवाहा समाज से आने वाले खगड़िया मुखिया संघ के अध्यक्ष अनिल कुशवाहा आज वीआईपी पार्टी का दामन थामे हैं। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी में शामिल हुए हैं। बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ अनिल कुशवाहा वीआईपी का दामन थामे, जिसकी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी के साथ ही मुकेश सहनी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि सीटों को लेकर बातचीत हमारी चल रही है, सम्मानजनक सीटें मिलेगी, क्योंकि आपको मालूम है कि बिहार में हमारी ताकत क्या है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे हैं, उनके पूरे बयानों को आप सुनिए। आज मिलन समारोह में विशेष तौर पे श्री अनिल कुमार सिंह जी कुशवाहा जी को धन्यवाद देता हूँ और इनके साथ सैकड़ों लोग आए हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने वीआईपी पार्टी के ऊपर विश्वास जताकर हमारे हाथों को मजबूत करने के लिए वीआईपी परिवार में आए। इसके लिए सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मूलतः खगड़िया जिला से बेलदौर विधानसभा से है। राजनीति अनुभव बहुत बड़ा है। काफी सालों से, तकरीबन 20 साल से संघर्ष करने वाले लोग हैं और आने वाले समय में पार्टी से जुड़े हैं। पार्टी के विचार को लेकर खगड़िया में कैसे पार्टी मजबूत हो, कैसे क्षेत्र में बेलदौर मजबूत हो, इसके लिए काम करेंगे। इसके लिए मैं इनके और उनके सारे साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों को कुछ पूछना है? कुछ है? सीट गठबंधन 243 सीट पर हम लोग लड़ रहे हैं और सीट शेयरिंग का भी हम लोग इंटरनल बैठक कर रहे हैं, लगातार बैठक कर रहे हैं। गठबंधन के सभी दल लोग कर रहे हैं और आप सबको जानकारी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हमारे श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। हमें इस मंच पे से बोलना उचित नहीं होगा। एक बार इंटरनल सब चीज क्लियर हो जाएगा और आप लोगों के बीच में बहुत जल्द आपके बीच में हम लोग आएंगे और कितना सीट पर कौन पार्टी लड़ेंगे वो आप लोगों को जानकारी दे देंगे। ये सब चीज का जो भी आप सवाल कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होंगे, कितना सीट पर कौन पार्टी लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, इस सब चीज का जो जानकारी है हम लोग गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे से देंगे। जो भी मिलेगा वो सब हम लोगों को सबको पता है और आने वाला समय में आप लोगों को जानकारी देंगे। आप उम्मीद भी जो भी लेके चले गठबंधन के बीच में रखे अपनी बात को, वहां से सब चीज क्लियर होगा। आपको पता है कि बिहार में हमारी ताकत क्या है, हमारे विचार क्या है। बिहार में हम लोग सरकार बनाने के लिए आ रहे हैं। आपको पता है कि वीआईपी पार्टी के साथ क्या ताकत है। तो ये सब चीज है। सीट तो आपको देना नहीं है, सीट गठबंधन से तय होगा और मजबूती से हम लोग काम करेंगे। और किसी को देखिए बिहार में सरकार जो है वो आईसीयू में चला गया है। नीतीश कुमार जी अस्वस्थ है। हम तो भगवान से कामना करेंगे कि नीतीश जी स्वस्थ हो। उनके परिवार से आग्रह करेंगे कि नीतीश जी को सही से उपचार कराना चाहिए। अब देखिए ना, यही नीतीश जी 2010 में कल्पना कर सकते थे या 2015 में कल्पना कर सकते थे कि किसी दामाद को, किसी ऑफिसर के वाइफ को इस तरीके से प्रमोट किया जा सकता था? नहीं कर सकते थे। लेकिन आज नीतीश जी का चल ही नहीं रहा। उसके अलावा अभी देखिएगा, चुनाव के लिए पूरा तैयारी किया जा रहा है। तो आज जून का महीना चल रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग का महीना है। पैसा लाखों करोड़ों में लूट हो रहा है पटना में।
आप जिस मंत्री के बंगला के बाहर जाइएगा और ढूंढिएगा तो पता चलेगा अफसर खड़ा है, उसके जेब में पैसा है, तो पैसा लेके ट्रांसफर पोस्टिंग किया जा रहा है। आप समझ लीजिए कि किस तरीके से होगा। जिसके पास पैसा है वो आगे बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए भी सभी को, सब लोग समझ रहे हैं कि किस तरीके से है। और नीतीश जी जो है, जो माननीय रहे, वो अभी भी कुर्सी पे बैठा रहना चाहते हैं और आगे भी बैठा रहना चाहते हैं। तो मेरा यही है देश में कि भाई, देश में कोई भी पद पर कोई आदमी कब तक रहेगा, उसके लिए है कि राज्य का व्यक्ति होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। लेकिन नीतीश जी स्वस्थ नहीं रहने के बावजूद भी राज्य जो है उनके हिसाब से नहीं चल रहा। किस तरीके से यहाँ पे हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है, बच्चे के साथ बलात्कार हो रहा है, किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस तरीके से सरकार का पैसा कोई पार्टी अपने प्रचार करने के लिए, अपने वाहवाही करने के लिए 1-2 रुपया नहीं, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। इससे पहले भी यूपीए के सरकार के समय में आप देखते होंगे कि इस तरीके का घोषणा जो होता था वो दिल्ली से वहां से बटन दबा के कर दिया जाता था। लेकिन आज क्या किया जा रहा है, आज बिहार